Welcome back. Let's cut straight across to the BJP headquarters in Delhi. The Prime Minister is expected there any time now after leading his party to a spectacular win in 3 states out of 4 today, for which results were counted. And make no mistake, this is a win for the Prime Minister's face and his alone. He has said repeatedly on the election trail across these states that this is Modi ki guarantee. He spoke again and again that, and you know, in these elections actually, he made a personal appeal. He wrote an open letter to the voters saying, vote for me. I promise you that you will get the fruits of development. Over to Mohit Bhatt, Prime Minister just entering. Yes, Mohit. Well, yes, Padma. Go on, Mohit, take it away. Well, Padma, as of now, we are outside the BJP headquarters over here, and you can see that how hundreds of workers have gathered over here to welcome Prime Minister Narendra Modi. And we also know for a fact that how all these workers, they have been anxiously waiting for welcome of Prime Minister, and they say that this win is just because of the Prime Minister. And you can see that the BJP headquarters over there is all decked up, and in some time from now, all these workers will welcome Prime Minister Narendra Modi. Sir, 3 राज्यों में आज एक बड़ी जीत मिली है, आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? 3 राज्यों में जीत, इससे एक तरफ जहां खुशी है, दूसरी तरफ 2024 का आगाज है। ये जो 3 राज्यों की जनता ने ये पूरे देश को संदेश दिया है कि आने वाले समय में ये 3 राज्य तो मोदी जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, पूरे देश को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए मोदी जी। 24 की आपने बात की, तो वहाँ पे तो वो जो इंडिया ब्लॉक की जो बात करते हैं वो प्रधानमंत्री के सामने आएगा। अब चुनाव खत्म हो गए, इंडिया ब्लॉक की मीटिंगें शुरू हो जाएंगी, तो क्या कहेंगे? वो एक कहावत पुराने वाली है ना, भानुमति में कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कुछ नहीं है उसमें, आईएनडीए में कोई दम नहीं है। ये जो 3 प्रदेशों की जनता ने जो एक तरह से अपना पूर्ण बहुमत देके एक तरफ इशारा किया है कि 2024 के अंदर भी ये पूरा देश का एक वोटर अपने दिल में बिठा चुका है कि अगली बार भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। सर, आज की जीत को आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग यहाँ पे आए हैं, प्रधानमंत्री की जीत है, एक बड़ी जीत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही ये चुनाव एक तरह से लड़े गए थे। साथियों, मेरा नाम लक्ष्मण गरवा है और मैं शेरगढ़ विधानसभा 124 नंबर जोधपुर संभाग का प्रभारी रहा। अच्छा, इस चुनाव के अंदर तो जोधपुर के राजस्थान के बारे में बताइए कि उम्मीद कांटे की टक्कर की थी, लेकिन जो टक्कर हुई उसमें तो बीजेपी मार्जिन आराम से छू लिया। बिल्कुल, कांटे की टक्कर कोई नहीं थी, किसी को फ्री का नहीं चाहिए। महिलाओं और सब में इतना उत्साह था कि हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए, इतना उत्साह रहा। और महिलाओं का टोटल वोट, आप वोट परसेंटेज देखें तो कितना आसमान छू रहा है। तो और मेरी जो शेरगढ़, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे एसटी हो। आप भी राजस्थान से हैं सर? आप भी राजस्थान से हैं? अच्छा, आप राजस्थान से। सर, ये बताइए कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? आप वहाँ के प्रभारी? राजस्थान से नहीं, मैं भी दिल्ली से प्रभारी थे। आपने कहा कि आपने वहाँ पे रहे, तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे अब? ये देखिए, मुख्यमंत्री तो संगठन का अपना फैसला है। हम कैसे कह सकते हैं? संगठन खुद सोचेगा कि भाई किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। सर, एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री का इंतजार अब है थोड़ी देर के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस कुशल नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि इन 3 राज्यों का चुनाव जो हुआ है, ये एक निर्णायक चुनाव है आगे आने वाले 2024 के में, जिसमें महिलाओं का और युवाओं का, जो आज से 4 दिन पहले मोदी जी ने बोला था कि जो मेरी देश की जो 4 जातियां हैं वो गरीब, किसान, युवा और महिलाएं हैं, और आज उन महिलाओं ने सिद्ध करके दिखा दिया है। मैं खुद मध्य प्रदेश से, उज्जैन से हूँ। आप उज्जैन से, सर, आपने महिलाओं की बात की, महिला खड़ी है यहाँ पे, उनसे ही ले लेते हैं ये बात के महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ के जब वोट किया और कहा जा रहा था कि महिला डिसाइडिंग फैक्टर होंगी मध्य प्रदेश में, चाहे लाडली बहन योजना हो, महिला सुरक्षा की बात चाहे राजस्थान में हो। महिला के नाते आप कैसे देखती है कि महिलाओं ने आखिरकार क्यों वोट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी को? 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। आज तक उन्होंने कभी महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं की, कभी आत्मनिर्भर महिला की बात नहीं की। सिर्फ वोट लेना और अपनी राजनीति चपकाने का काम उन्होंने किया। केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं जिन्होंने महिलाओं की बात की है, जिन्होंने दलितों की बात की है, उन्होंने विश्वकर्मा समाज को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को समाज को दिया है, और वही योजनाएं जो महिलाओं को मिली हैं, आज महिलाएं बड़े उत्साहित हैं, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं।
बहुत Let me बड़ा also cut across to Shivani Sharma. It's nice to see that even though these people are workers of the BJP, but they are quite familiar with the various schemes and their outcomes. When the entire call for OBC caste census was at its peak, the Prime Minister had brought in the Vishwakarma Yojana, and most of the people who benefited from it were actually OBCs. These were workers, skilled artisans, and they were given government grants through the Vishwakarma Yojana. This is not a handout, it's not a dole out, but it's an upskilling exercise. But over to you, Shivani. Today, there are workers from across the states of the BJP who are there to see the Prime Minister. What do they think about 2024? Is it a done deal according to them? Padmaja, we'll keep showing you the visuals from outside the BJP headquarters, where where Prime Minister is expected. But yes, definitely, it was freebies versus the common man's interest that was seen by Prime Minister Narendra Modi in various kind of transformations that we've seen, the OBC reservation or the women reservation bill. And here there are people from all the communities, and as we've seen that these people have been saying in Rajasthan also, when we were traveling in across the states we were traveling, they were all saying that all the sections of the societies are being thought of by the central government and by Prime Minister Modi. आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ पर आए हैं, कम्युनिटी की बात होती है, क्या लगता है कि मोदी जी ने सबके बारे में सोचा, ओबीसीज हो, महिलाएं हो या फिर मुस्लिम हो? जी 100% मोदी जी ने सभी धर्मों को और सभी जातियों के लिए एक समान काम किया है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, चाहे वो गैस जुलाई योजना हो, चाहे वो आवासीय योजना हो, अंत्योदय योजना हो, स्वधनी योजना हो, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। और इन्हीं योजनाओं का लाभ आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है कि जो सक्षम लोग हैं उनके अलावा जो लोग ऐसे हैं, नीडी पर्सन है, जिनको नीड है, वहां तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी सोच है। आपको लग रहा है आज मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत होगा, उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे कार्यकर्ता भी और जो लोग लाभान्वित हुए वो भी? देखिए, जहाँ तक धन्यवाद की बात है तो कार्यकर्ता आज उनको तीनों राज्य और पूरा भारत उनको धन्यवाद कर रहा है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। मोदी जी ने जिन राजनीतिक लोगों की दुकानें बंद करी हैं, उनके खानदान खतरे में। So this is the sentiment out here. आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप राजस्थान से हैं? Okay, the catchwords were very interesting. ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, सिर्फ कोई एक खानदान खतरे में. I have to take another quick break. I will come back and get a reaction from Umer Junaidi about how different politics of various parties have to be, or will they be recalibrated, and if not, what fate awaits them. Quick break. Prime Minister is expected in just a while from now. Mr. Nadda, Mr. Shah are already there at the BJP office. Don't go anywhere.